चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द साउंड. व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट साउंड? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Sound is a very important technical code. Okay, sound is a very important technical code. We need it to establish a narrative. We need it to build the emotions, expressions and feelings. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो जनरेट होती हैं वो होती हैं साउंड के थ्रू. साउंड इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ योर टेक्निकल कोड. ठीक है, बग़ैर साउंड के कोई भी वीडियो, इनफैक्ट बग़ैर म्यूज़िक के कोई भी वीडियो बहुत फ्लैट दिखता है. सही है. कभी अगर आपने कोई ड्रामे की एडिटिंग देखी हो और जब ड्रामे की एडिटिंग हो रही होती है उस पर साउंड म्यूज़िक नहीं लगा हुआ होता तो वो उसमें फीलिंग्स नहीं आ रही होती, वो लैक कर रही होती. तो वो जब ड्रामे की एडिट कंप्लीट हो जाती है तो एडिट होने के बाद वो म्यूज़िक के लिए जाता है और उसमें म्यूज़िकल स्कोर्स प्लेस डाउन होते हैं. ठीक है, वो इन तमाम चीज़ों का हिस्सा बन रहे होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाऊंगा. ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर. ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्ट साउंड. ठीक है, और एक होता है, एक सेकेंड में, साउंड. ये वो साउंड होता है बेटा, इट लिंक विद द एक्शन, लिंक्स विद द फ्रेम. जो आपका वीडियो चल रही होती है, जो विजुअल्स चल रहे होते हैं उसके साथ लिंक्ड होता है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से साउंड आ जाते हैं? इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डायलॉग. ठीक है, डायलॉग हो रहा है. ठीक है, जो बात हो रही है, इसमें हमारे पास फॉली का साउंड आ जाता है. फॉली का साउंड का मतलब है फुट स्टेप्स हो गया, चलने का, कोई भी एक्शंस हो रहे हैं, समझ में आई बात, वो साउंड आ जाता है. यानी कि हर वो साउंड जो फ्रेम के साथ लिंक्ड है, सिंक्ड है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट साउंड डाला. इसी टर्म के साथ हमारे पास एक टर्म आती है सिंक्रोनस साउंड. सिंक्रोनस साउंड यानी कि सिंक विद द एक्शंस. अब हमारे पास डायरेक्ट साउंड और नॉन डायरेक्ट साउंड. अब हम दूसरे नॉन डायरेक्ट साउंड की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी एक्चुअली एक कैटेगरीज ऑफ साउंड के अंदर कंसिडर किया जा सकता है. नॉन डायरेक्ट साउंड. अब नॉन डायरेक्ट साउंड का मतलब क्या है बेटा? आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, स्कोर्स. ठीक है, इसके अलावा वॉइस ओवर. हमें ऐसा ऑडियंस को ये बात बताई जाती है कि बाहर से आवाज़ आ रही है, उस फुटेज से साउंड नहीं आ रहा. ठीक है, इसी तरह के साउंड को हम एसिंक्रोनस भी कहते हैं. एसिंक्रोनस साउंड जो होता है, not linked with the actions, not linked with actions. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपके पास साउंड इफेक्ट्स भी आते हैं. ये सिचुएशन को इनहेंस करने के लिए होता है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नॉन डायरेक्ट साउंड में एक और चीज़ भी आती है जिसको हम कहते हैं साउंड मोटिव्स. सही है, मोटिव का मतलब एक्चुअल में लिटरेचर में होता है जो चीज़ बार बार यूज़ हो रही हो. टॉम एंड जेरी का साउंड होता है. सही है, लिंक विद द कैरेक्टर होता है. ठीक है, जब भी वो कैरेक्टर आएगा वो बैकग्राउंड के अंदर वो साउंड आ रहा होगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली होता क्या चीज़ है मेरा बेटा? दिस इज समथिंग विच वी यूज टू कॉल कि ये नॉन डायरेक्ट साउंड है. मोटिव्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि इंडोर्स कराया जाता है कि दिस कैरेक्टर इज कमिंग इनटू द फ्रेम. ठीक है जी, ये हमारे पास एक्चुअल में दो कैटेगरीज ऑफ साउंड कंसिडर की जाती हैं. ठीक है,
फिर अब आते हैं आगे, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक चीज के साथ जिसको हम कहते हैं साउंड ब्रिज। ये आप लोगों ने ड्रामाज में भी बहुत देखा होगा, ठीक है। अब देखो साउंड ब्रिज क्या है, देखो मेरी बात समझो एवरीवन हियर। अज्यूम करते हैं एक चीज को, ठीक है। लेट्स सपोज एक काम ये करते हैं, ये है हमारे पास, अब जरा हम एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है ऑडियो ऑफ वीडियो 1, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास हम एक ऑडियो लेते हैं, ठीक है, ऑडियो ऑफ वीडियो 2, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम लिंकेज क्रिएट करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी क्रिएट करना चाहते हैं वीडियो 1 की वीडियो 2 के ऊपर। क्या करना चाहते हैं, वीडियो 1 की वीडियो 2 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे बॉस, हम बहुत ही सिंपल सी चीज करेंगे, ठीक है। हम ये करेंगे, हम इसको यूं उठाएंगे और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और फिर हम आते हैं इसको उठाते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, वीडियो 1 ऑडियो 1 को थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे वीडियो 2 के ऊपर। देख रहे हो मैं ओवरलैप कर रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, एक तरह से कंटिन्यूटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब वो ट्रांजिशन वाली फील है, यानी कि ऑडियो 1 चल रही होगी वीडियो 2 के ऊपर, ठीक है, और वीडियो 2 की ऑडियो को हम वहां पर थोड़ा सा लोअर डाउन कर देंगे। इट फील्स लाइक कंटिन्यूटी की फील आएगी, एम आई राइट। अब ये जो आएगी, इस चीज की वजह से एक कंटिन्यूटी डेवलप होगी। दिस इज कॉल्ड साउंड ब्रिज। क्या कहते हैं बेटा, साउंड ब्रिज। इसको एल कट या जे कट भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कि आप अगले वाली वीडियो से मैं एडिटिंग में समझाऊंगा एल कट और जे कट क्या होता है। होता यही है कि आप एक वीडियो को दूसरी वीडियो पे ओवरलैप करते हैं, म्यूजिक में भी करते हैं, सही है। कि आपके पास आप क्या करते हो, म्यूजिक सेम रहने देते हो। जब आप म्यूजिक सेम रहने देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्रिज क्रिएट हो जाता है कि क्लिप तो चेंज हो रही है मगर ब्रिज की वो जो फीलिंग्स है वो चेंज नहीं हो रही, ताकि जब आपने सिचुएशन को कंटिन्यूटी दिखाना है। लेट्स सपोज एक कैरेक्टर लोकेशन ए से निकल कर लोकेशन बी में गया और आपने दिखाना है कि उसी फीलिंग के अंदर गया, तो आप उसके अंदर इस तरह से साउंड ब्रिज क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एक और चीज जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। दैट इज ऑल अबाउट मोड ऑफ एड्रेस ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस। देखो डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। डायरेक्ट एड्रेस का मतलब ये होता है हमारे पास कि हम ये कहते हैं कैरेक्टर कैमरे में देखकर बात कर रहा है, कैरेक्टर कैमरे में देखकर बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि टॉकिंग टू द कैमरा, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एंड टॉकिंग टू द कैमरा। ये आपको बहुत सारी फिल्म में मिलेगा, या आपको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में मिलेगा, ठीक है। कि क्या होगा कि कैरेक्टर जो है फिल्म रुक जाएगी और वहां पर कैरेक्टर जो है मोड ऑफ एड्रेस, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो ऑडियंस से देखकर बात कर रहा है, ऑडियंस को कहानी सुना रहा है, सही है। तो ये आपको ये इसमें मिल रहा होता है कि इसको हम डायरेक्ट एड्रेस कह रहे होते हैं कि आपने जो है
ये जो है एक अलग तरह से, रादर देन यूजिंग अ नरेशन, रादर देन यूजिंग अ वॉइस ओवर, आप क्या करो, कैरेक्टर को यूज करो टू टॉक टू द ऑडियंस। वो डायलॉग अलग चीज़ होती है, डायरेक्ट एड्रेस अलग चीज़ होती है। डायलॉग क्या है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक कैरेक्टर उनमें से कैमरे की तरफ मुड़ा, उसे कैमरे में बताना शुरू कर दिया। सही है। ये आप लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा होगा। शार्क टैंक के अंदर भी जब वो शार्क्स बात कर रहे होते हैं, वो डायलॉग चल रहे होते हैं और उसके बाद अचानक से वो मुड़ते हैं कि वो कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, कैमरे को वो तो जब आप वो कैमरा रूल ब्रेक करते हो तब यूज़ होता है। बाजार में भी देखोगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, बाजार, इन दोनों फिल्म में आपको ये चीज़ मिलेगा। बहुत सारी फिल्म हैं जिसमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। फिर एक चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं साउंड पर्सपेक्टिव। देखो हुआ क्या, चेंज ऑफ शॉट लीड्स टू चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। जब शॉट चेंज होता है तो पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। एक कैरेक्टर, सही है, अब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक कैरेक्टर क्या बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो फ़ोन पे बंदा बात कर रहा है उसको जब आप शॉट, रिवर्स शॉट पे दिखाओगे, वहाँ पे फ़ोन पे शॉट पे दिखाओगे तो आप उसको, उसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक सुनाओगे। लेकिन जब वो दूसरे से फ़ोन पे बात करते हुए सुनाओगे तो आवाज़ में चेंजिंग्स लेके आओगे। दिस इज़ कॉल्ड साउंड पर्सपेक्टिव का चेंज होना। इसके अलावा कई मरतबा दिखाया जाता है किसी को हिट किया जा रहा है, तो जब वो क्लोजअप में दिखाया जाता है तो फायर बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन कट किया जाता है उसको बहुत वाइड शॉट के ऊपर, लॉन्ग शॉट के ऊपर। यानी कि मैंने फायर किया, वहाँ पे दिखाया कि तेज़ी से आवाज़ आई, लेकिन कट हुआ फ़ौरन, मैच के ऊपर कट हुआ और बहुत लॉन्ग दूर से दिखाया गया कि वो दूसरा कैरेक्टर गिर रहा है। तो उसकी क्या होती है, वहाँ पे फ़ौरन पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ता है। ऑडियो के पर्सपेक्टिव को फ़ौरन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑडियो का पर्सपेक्टिव सिंक्रोनस साउंड है ना, डायरेक्ट साउंड है। तो जिस तरह जितना दूर से आप दिखा रहे हो ऑडियंस को कि ये बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, सही है, क्लियर हो गई बात। अब आप एक गाड़ी को करीब से दिखा रहे हो कि वो जा रही है, उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर से दिखाओगे, फिर आपने कट किया उसको लॉन्ग शॉट के ऊपर या फिर मास्टर शॉट के ऊपर, तो आप क्या करोगे, उसकी आवाज़ को चेंज कर। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। अब ज़रा सा इस एक और चीज़ समझाते हैं आपको इस चीज़ के अंदर। दिस इज कॉल्ड साउंड मिक्सिंग। देखो मिक्सिंग क्या चीज़ होती है, हमारा एडिटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, एडिट जो भी हो रही होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं ऑडियो की। लेट्स सपोज पहली लेयर हमने क्या ऐड ऑन की, डायलॉग की क्या की बेटा, डायलॉग की थी, ठीक है। डायलॉग की लेयर है, ठीक है। फिर हमारे पास पुट इन होता है फॉली का साउंड, एक्शंस जो हो रहे हैं, क्लियर हो रही है बात। फिर हमारे पास लेयर आती है, नेक्स्ट लेयर आती है किस चीज़ की, हमारे पास लेयर आती है मेरा बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक की, म्यूजिकल स्कोर्स की। अब म्यूजिकल स्कोर्स कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, कहीं पे डायलॉग ज़्यादा होंगे, ठीक है, कहीं पे फॉली ज़्यादा होगी। एम आई राइट? दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग। समझ आई बात? ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया प्रेजेंट किया है, सही है। ये एक मिक्सिंग लेयर है। ये कहाँ, अच्छा कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई वॉइस ओवर भी आ रही हो कहीं ना कहीं, you need to play with the levels, you need to play with the levels. Let's suppose इस जगह पर डायलॉग्स के लेवल्स थोड़े ज़्यादा थे, फिर यहाँ पर फॉली आ गई, ठीक है। उस फॉली के बाद आपने इस जगह के ऊपर म्यूज़िकल स्कोर्स बढ़ा दिए, और उस म्यूज़िकल स्कोर्स के बाद
वॉइस ओवर आई और फिर हमारे कुछ डायलॉग्स ऊपर आ गए। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आपकी कहानी आगे चल रही होती है। दिस इज द हाउ साउंड नरेट द स्टोरी। दिस इज हाउ द साउंड नरेट्स द स्टोरी। साउंड नरेट स्टोरी को किस तरह से नरेट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, स्कोर्स, गाने, म्यूजिक, आवाज, फीलिंग्स, फॉली, एक्शंस का साउंड, चलने का साउंड, बैठने का साउंड, हर चीज का साउंड। ठीक है, सही है। अब ये चीज होती है। अब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। हमारे पास साउंड ट्रैक के अंदर कुछ चीजें आती हैं और हर चीज किसी ना किसी वजह से होती है। एक तो हमारे म्यूजिकल स्कोर्स हो गए, सही है, जिसको आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी कह सकते हो। फिर एक होता है इंसिडेंटल म्यूजिक, कोई इंसिडेंट के ऊपर आप वो म्यूजिक ऐड ऑन करते हो। ठीक है, फिर होती हैं कोई थीम्स एंड स्ट्रिंग्स, कोई थीम को फॉलो करते हुए आप लेके चल रहे हो। थीम्स एंड स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स साउंड होता है। ठीक है, फिर होता है आपका एम्बिएंट साउंड, एनवायरनमेंट का साउंड, सही है। ये सारे साउंड मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक पूरा साउंड ट्रैक बनाते हैं। समझ आई बात? ठीक है, अब जिसके अंदर आपके स्कोर्स भी आ जाते हैं, इंसिडेंटल म्यूजिक भी आ जाता है। ये म्यूजिक की डिफरेंट टाइप्स फॉलोएंगे, थीम्स एंड स्ट्रिंग्स का भी सिनेरियो होता है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक पूरा ट्रैक फॉर्मुलेट करते हैं, जिससे हमारा एक साउंड का नैरेटिव एस्टैब्लिश होता है। समझ में आई बात? द होल आइडिया इज टू figure out the sound within the clip.